जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। पंडित पीलेश कृष्ण शास्त्री महाराज। सांचेत कस्बा सांचेत में प्राचीन संतों की भूमि मां हिंगलाज दुर्गा मठ पर चल रही श्री शिव महापुराण का शनिवार को समापन होना था, लेकिन एक दिन और शिव महापुराण की कथा को बढ़ाया गया है। मां हिंगलाज दुर्गा मठ में जारी 7 दिवसीय शिव महापुराण के अवसर पर भागवत भूषण पंडित पीलेश कृष्ण शास्त्री महाराज ने कथा में विस्तार से ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। शनिवार को अंतिम दिन पंडित पीलेश कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि शिव महापुराण कथा का विस्तार बहुत अधिक है। भगवान की भक्ति से भक्त निहाल हो जाता है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप सुखदाता है, दुखों को दूर करने वाले हैं। शिव श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण के निकेतन, भक्तों को प्राप्त होने वाले हैं। शिव जी के गले में विषैला सर्प है। शिव अपने गले में विष धारण करते हैं। उनके माथे पर चंद्रमा है। वे अपनी जटाओं में पावन गंगा को धारण किए हुए हैं। अमंगल को मंगल बना देते हैं, शिवत्व है। भगवान को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हलाहल के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। पंडित पीलेश कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इनमें ऐरावत हाथी, अमृत आदि के अलावा हलाहल भी था। 13 रत्नों को तो सुरों व असुरों ने आपस में बांट लिया था, मगर गर्म हलाहल विष को लेने वाला कोई नहीं था। कहा जाता है कि उस विष की ज्वाला बहुत ज्यादा तेज थी। देवताओं और दानवों का वहां पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। देवताओं और दानवों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। इस पर शिव ने अपने दोनों हाथों में उस हलाहल विष को लेकर उसे पी लिया। भगवान शंकर ने विष को निगला नहीं बल्कि पूरे विष को गले में ही रहने दिया। हलाहल के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कथा आयोजक चौबे परिवार ने बताया कि रविवार को 7 दिवसीय शिव महापुराण का सादगी और भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवी और हम हैं ग्राम सांचेत में रायसेन के, और यहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही है। और यहाँ पे हमारे रायसेन से सांची विधानसभा से हमारे विधायक महोदय प्रभुराम चौधरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, और भाजपा के और भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और हम बात करेंगे मंत्री जी से, ऐसा क्या सांचेत में
हिंगलाज माता के दरबार में 7 दिन से शिव पुराण कथा यहाँ पर आयोजित की गई है। सब धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस कथा का सबने लाभ लिया है 7 दिन से, और आज समापन का दिन है। बस शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे, महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे। सब लोगों ने यहाँ पर श्रवण भी किया है कथा का, और सब लोग अपने जीवन में भी उतारेंगे। मैं तो भगवान शिव के चरणों में नमन करता हूँ, और माता हिंगलाज जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। भाजपा जिलाध्यक्ष भी बहुत वो सांचेत से ही हैं, और सांचेत में बहुत से अभी प्रोग्राम होते रहते हैं। और ये कौन सी कथा चल रही है आपके द्वारा? छठवीं कथा इनके द्वारा चल रही है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, जो जिस स्थान पर हम बैठे हैं अति प्राचीन स्थान है। आपने माँ हिंगलाज का नाम सुना है। इनका मुख्य जो स्थान है वह इस समय पाकिस्तान में है, जहाँ पर हम आज भी नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हम सांचेत वाले, हम गाँव वाले और इस क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली हैं कि माँ हिंगलाज का प्रतिरूप जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है, यहाँ पर है। और ये अति प्राचीन और सिद्धों का स्थान है, और इस स्थान पर लगातार इस प्रकार के आयोजन होते रहना ये भी बहुत बड़ी बात है। और पंडित जी के द्वारा ये आयोजन यहाँ पर कराया जाता है। ये छठी कथा का यहाँ पर आयोजन इस स्थान पर चल रहा है। तो मैं आप सभी और गाँव वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार का आयोजन गांव में होते रहना चाहिए। इन आयोजनों से निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि गांव में सद्भावना, शांति और धर्म का माहौल बना रहता है। यहाँ पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन से हुई है, उसको उपलक्ष्य में यहाँ शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। और आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माननीय हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के सर्वोपरि नेता है डॉक्टर चौधरी साहब के साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो इसी गांव के हैं वो साथ में आए, और मुझे भी यहाँ पे चरण वंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं चाहूँगा कि यहाँ सब ग्रामवासी नहीं, पूरे क्षेत्रवासी जो सुना है कथा में वो अपने जीवन में भी उतारें, और इसका अपने घर परिवार में भी सबको लाभ मिले। बस इतनी माता रानी से कृपा है, सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम के सांचेत से सरपंच साहब जी। आपके ग्राम में अरुण कुमार शास्त्री जी द्वारा आज ये छठवीं कथा चल रही है, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, और कैसा क्या है? माँ हिंगलाज के दरबार में इनकी शास्त्री जी की ये छठी कथा चल रही है, जिसमें हमारे क्षेत्र के लाडनीय पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, यहाँ क्षेत्रीय लाडले विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष यशवंत भैया मीणा जी, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा जी, हमारे पास के मलखान दादा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय हमारे बहुत मान सम्मान हमारे देव किशन भाई साहब जी, हमारे राज मीणा जी यहाँ कथा में पधारे। पहले तो मैं सभी का स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ शिव पुराण में पधारे, और हमारे व्यासपीठ से कथा जो कर रहे हैं पीले शास्त्री जी, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ग्राम से सभी क्षेत्र से पधार रहे सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता राज मीणा जी मौजूद हैं जी। आज आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? शिव पहली बार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जो महापुराण हो रहा है, जैसे 22 जनवरी को 500 साल के बाद जब श्री राम जी के रामलला जी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके उपलब्ध में ये अरुण महाराज जी ने जो यहाँ पर कथा वाचक हो रही है, यहाँ पर शिव महापुराण हो रहा है, तो मैं उन समिति और इस गांव के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस गांव के ही लोग यहाँ से लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं धर्म का। वहाँ के आसपेर के गांव, चाहे सगुनिया गांव के हों, सांचेत के हों, गैसाबाद के हों, गंभीरी के हों, आसपास के सभी गाँवों में जो क्षेत्र के बीच में आए हैं, तो इस क्षेत्र से लगे हुए सभी गाँव के लोग यहाँ पर धर्म का लाभ ले रहे हैं। और मैं तो ये यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं धर्म का लाभ लेने के लिए, बस ऊपर महादेव से सिर्फ एक ही कृपा करता हूँ, उन पर आपकी कृपा बनी रहे और हमारा ये क्षेत्र हर हमेशा खुश रहे। और जो कथावाचक हैं, जो कथा के माध्यम से शिव जी के बारे में बता रहे हैं, हमारे महादेव के बारे में बता रहे हैं, उनसे सीख प्राप्त हो रही है और अपने जीवन में उस सीख को उतारे हैं। इसलिए मैं आप सभी फिर पुनः एक बार फिर सभी कथावाचक एवं समिति को, आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
हमारे साथ मौजूद हैं जो शिव महापुराण जो सांचेत में पहली बार करवाई जा रही है, जिसके आयोजक अरुण कुमार शास्त्री जी। जी शास्त्री जी, आपने कितनी कथाएं यहाँ पर ही हमारी छठी कथा है जी। इससे पहले कब और कौन सी जगहों पे आपने कथा करवाई? ये इससे पहले इंडिया में कराई थी, इसके बाद में अब ग्राम सांचेत में शिव महापुराण होगा। इससे पहले हमारी 5 श्रीमद् भागवत कथा हुई अलग अलग व्यासों के माध्यम से। ये हमारी छठी कथा है शिव महापुराण की। कितनी और करवाने का? अभी मेरे 5 कथा और करानी है। भगवान 11 कथाएं आपको करवानी जी, तो भगवान की कृपा हुई तो जल्दी से जल्दी 11 कथा हुई। पूज्य परम सिद्धे व्यास श्री पीलेश कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी भक्तों को श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कराया जा रहा है। इसमें हमारे महंत जी श्री प्रहलाद गिरी जी महाराज के साथ अधिक प्रयासों से और सानिध्य में भव्य शिव महापुराण कथा सभी भक्तों को सुनने को मिल रही है। अगली कथा कब का क्या प्लान है? अगली कथा अभी तो भगवान पर छोड़ दी, अब देखते हैं हम, भगवान ने समय दिया तो अगली कथा गौ कथा होगी रायसेन में। हर हर महादेव। हमारे साथ ग्राम के पूर्व सरपंच देव किशन जी मौजूद हैं। और किशन जी, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं आप? छठवीं कथा आपके ग्राम में हमारे यहाँ ग्राम सांचेत में जो हिंगलाज माता का दरबार है, उसमें ये भव्य आयोजन हमारे अरुण शास्त्री सांचेत वालों के द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम 11 भागवत पुराण की कथाएं संपन्न करवाएंगे। यह उनकी छठवीं कथा है, ये छठवीं कथा हो रही है और सभी ग्रामवासी उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्राम पर सभी देवी देवताओं का, ईश्वर का स्नेह बना रहे, आशीर्वाद बना रहे और धर्म की जय जयकार हो सके, होती रहे। जय जय श्री राम, जय हिंगलाज माता की जय। भाजपा जिला मंडल सांचेत से अध्यक्ष जी मौजूद हैं। और कैसा अध्यक्ष जी, कैसा लग रहा है आपको? आज छठवीं कथा सांचेत में हो रही है अरुण कुमार शास्त्री जी द्वारा। और सर्वप्रथम बात यह है कि महापुराण जो है पहली बार सांचेत में कथा हो रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सांचेत में लगातार 6 वर्षों से आयोजन हो रहा है। शिव महापुराण पहली बार हो रहा है शास्त्री जी के अनुसार। और सांचेत में तो माँ हिंगलाज की नगरी है और भोलेनाथ महाकाल की ऐसी कृपा है कि यहाँ शिवरात्रि पर भी बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है शिव भक्तों द्वारा। और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं आज यहाँ शिव महापुराण में आकर। हमारे साथ में जिला महामंत्री भी मौजूद हैं। ये सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ और भगवान महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। आज जो 7 दिवसीय कथा का समापन यहाँ होने जा रहा है सांचेत में, इस तरह के आयोजन से निश्चित ही रूप से लोगों को धर्म से लाभ मिलता है, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इस भागम भरी जीवन में हमें एक शांति का अनुभव होता है। धार्मिक कथाओं से सुनने से मानसिक शांति मिलती है और इन धार्मिक कथाओं से जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो भी धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ती है और धर्म के बारे में जानती समझती है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन कर उन्होंने सभी लोगों को धर्म से लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। जय हर हर महादेव। पुराण कथा का जो वाचन यहाँ पे किया जा रहा था, आज 7वां दिन यहाँ पे है। और हम बात करेंगे यहाँ पे कथा व्यास पीलेश कृष्ण महाराज जी से, जो कथा व्यास यहाँ पे मौजूद हैं। और जी महाराज जी, कैसा क्या प्रोग्राम था और क्या कौन सा दिन है? आज 7वां दिन है श्री शिव महापुराण का और समस्त क्षेत्र के ग्राम के कल्याण के लिए इस कथा के आयोजक पंडित अरुण चौबे जी के द्वारा शिव कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और अरुण शास्त्री जी धर्म प्रचार के लिए कई बार कथाओं का आयोजन कराते हैं, तो इस बार ऐसी मन में संकल्प हुआ कि इस बार भगवान महादेव की कथा हो जाए शिव महापुराण की। तो फिर उनके द्वारा समस्त लोगों से, धार्मिक लोगों से चर्चा करके उन्होंने इस ग्राम सांचेत में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण का आयोजन किया। इसके लिए शिव कथा का वाचन करने के लिए हम लोग आए हैं। आज अंतिम दिवस है और 12 ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा,
उनकी महिमा की कथा, भगवान शिव के नाम महिमा की कथा, रुद्राक्ष और भस्म इत्यादि के महत्व को लोगों को समझाया जा रहा है। और कल प्रसादी वितरण है, कल खूब हवन होगा, सब भक्त आनंद ले रहे हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। ये पावन सिंह हिंगलाज महारानी का दिव्य दरबार है, यहाँ स्वयंभू रूप से महारानी प्रकट हुई है। और हमारे साथ में पंडित शिवम शास्त्री जी, सत्यम शास्त्री जी सब लोग पधारे हैं। गाँव का खूब सहयोग हमें मिल रहा है, खूब प्रेम मिल रहा है, खूब सब लोग सेवा दे रहे हैं और सब भगवान महादेव की भक्ति में आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आप आज 7वां दिन है, 7वें दिन से ही यहीं पे? 7वां दिन से, हाँ, पहले दिन से ही यहीं पे हैं हम। और हमारे अनुज हैं अरुण कुमार शास्त्री, जो कि उनके सानिध्य में चल रहा है ये कार्यक्रम। और यह उनकी जो कथा है वह छठी कथा है और बड़े ही मन से उत्सव से जो है यह कथा जो है मनाई जा रही है। और उनका बड़ा भाव था कि अब इस साल अपन थोड़ी भागवत जी का उन्होंने पहले 5 पाठ करवा दिए हैं, 6वां भाग जो है शिव पुराण का रखा जाए। यह यहाँ बावड़ी पर शिव जी का जो है मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। बावड़ी जो है पुरानी प्राचीन है और यहाँ पर जो है देवी हिंगलाज जी का जो है मंदिर है। और यहाँ इस प्रांगण में जो है उनका इस वर्ष शिव पुराण का पाठ हो। यह उनकी आत्मा जो है बोली कि हम इस बार जो है शिव पुराण का पाठ कराएं। तो अभी आगे की क्या प्रक्रिया है? आज 7वां दिन हो गया है। हाँ, आज बड़ा ही अच्छा है, लोगों का बड़ा ही मन। आज समापन का दिन है या आज कल समापन? आज लोगों के जो है उत्सव की वजह से कल जो है समापन रखा है। जी हाँ, और यहाँ उनका ऐसा लगा कि मान के चलो, थोड़ा सा भक्तों की बात भी मान ली उन्होंने और इस प्रकार उन्होंने ये कहा कि कल समापन करेंगे। जी, आज 7वां दिन है। आज सतीश मित्र साँचेत से हमारे शिव महापुराण चल रही है श्री माँ हिंगलाज दरबार पर। आज 7वां दिन है और आज कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनाया गया है। इसे पंडित नीलेश शास्त्री द्वारा कथा सुनाया जा रहा है और इसमें अपने पंडित अरुण कुमार शास्त्री द्वारा कथा की जा रही है। तो सभी भक्त इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम बलवीर विश्वकर्मा है, ग्राम साँचेत से हूँ मैं। हमारे यहाँ साँचेत में शिव महापुराण कथा चल रही है, आज 6वां दिन है और हमारे यहाँ पे बहुत महोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। इससे हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक